नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज की स्पेशल पेशकश एफ&ओ एंड टेक क्लासरूम। मैं हूं दीपाली राणा, मेरे साथ मेरे सहयोगी वीरेंद्र भी मौजूद हैं और हमारे एक्सपर्ट आशीष चतुर्मोथा भी हैं। और इस शो में आज हम फोकस करेंगे टेक्निकल्स पर। इससे प्रीवियस एपिसोड में हमने जो चर्चा की थी वो फ्यूचर्स की थी, लेकिन टेक्निकल्स में वीरेंद्र अब तक हमने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, साथ ही साथ पैटर्न्स की भी बात की है, कैंडलस्टिक्स की भी चर्चा की है, लेकिन अभी भी कई बारीकियां हैं जिनको समझना बाकी है। तो आज हमारा फोकस उन्हीं मुद्दों पर रहेगा। जी हाँ, देखिए अब तक जो हमने पढ़ा उसमें कैंडल्स को समझा, हमने पैटर्न्स को समझा, कैंडल को समझने की कोशिश करी, लेकिन ट्रेडिंग करते करते कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत बड़े सरप्राइजेस का सामना करना पड़ता है। जैसे सुबह खुले बाजार, अमूमन ट्रेड कर रहे हैं और लॉन्ग करके बैठे हैं, शॉर्ट करके बैठे हैं, लेकिन एक ऐसी खबर आई कि पूरा का पूरा बाजार ही बदल गया, प्राइस की ट्रैजेक्टरी ही बदल गई। कोई चीज 50 रुपए की थी और सडनली आपको स्क्रीन पे वो 70 रुपए की नजर आ रही है। इस चीज को कैसे ट्रेड करें? इसे कहते हैं गैप्स। आरबीआई ने ब्याज दरें घटा दी, कोई राहत पैकेज आ गया, यूएस से किसी, अगर आप देखें बड़ी खबर का ऐलान, तो चार्ट्स में अमूमन गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। यानी गैप्स क्या? ये ट्रेडिंग रेंज बिल्कुल बदल बड़ी ट्रेडिंग रेंज होगी और उस रेंज में किसी को ट्रेड लेने का मौका नहीं मिला। हाँ, प्राइस में इतना बड़ा गैप आ गया, यानी आप जैसे 20 रुपए पर ट्रेड कर रही थी और सडनली अगर आप देखें वो 50 रुपए हो गया या फिर 25 रुपए हो गया, तो ये होता है गैप। तो इन पर कैसे विश्वास करें, ट्रस्ट करें या ना करें, और इनको ट्रेड करने की रणनीति क्या होती है, पहले गैप्स को पढ़ेंगे आज। तो इसी पर फोकस करेंगे। आशीष चतुर्मोथा हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष जी, व्यूअर्स तो बहुत पसंद करते हैं जिस तरीके से आप आसान और सरल भाषा में समझाते हैं टेक्निकल्स को और फ्यूचर्स को। और जैसे कि वीरेंद्र ने मेंशन भी किया कि आज हम बात करेंगे गैप की, तो ये तो समझ में आया। हम यूजुअली बात भी करते हैं गैप अप ओपनिंग या फिर गैप डाउन ओपनिंग, लेकिन कितने तरीके के गैप्स होते हैं, गैप्स की रेलेवेंस क्या है जब हम टेक्निकल्स की बात करते हैं, वो समझाइए। नमस्कार दीपाली जी और नमस्कार वीरेंद्र। तो मेरे हिसाब से गैप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस के पूरे स्टडीज के अंदर में, और बहुत ही सिंपल है, बट इनके अलग अलग इम्प्लीकेशंस हैं। एक कॉमन जो मार्केट में अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि गैप अगर से क्रिएट हुआ है तो वो गैप कभी ना कभी फिल होता है। ये एक कॉमन जो मेरे हिसाब से थॉट बना हुआ है बाजार में, ये थोड़ा सा मिथ है, मैं इसको समझता हूँ, क्योंकि कुछ गैप्स जो है वो डेफिनेटली फिल होते हैं और उनका फिल होना काफी अच्छा भी है, और कुछ गैप्स जो है वो फिल नहीं होते और उनका फिल नहीं होना ही हमारे इन्वेस्टर के लिए काफी एक पॉजिटिव साइन है। तो ये डिपेंड करता है कि ये गैप कौन से है। तो 4 तरह के गैप्स हम बाजार के अंदर में देखते हैं, जो कि पहला गैप होता है कॉमन गैप, दूसरा होता है ब्रेकअवे गैप, तीसरा होता है रनअवे गैप और चौथा होता है एग्जॉशन गैप। सबसे पहले मैं कॉमन गैप्स की बात करूंगा। कॉमन गैप्स का मीनिंग जो नाम में ही छुपा हुआ है, कॉमन है, मतलब ये एक कॉमन गैप है और ये सामान्यतः आपको देखने को मिलेगा। इसका कोई बहुत ज्यादा बाजार में असर नहीं है। कहने का मतलब है कोई स्टॉक बहुत ही थिनली ट्रेडेड वॉल्यूम के अंदर में काम करता है, सडनली अगले दिन उसमें थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम हुआ, हो सकता है वो 1 या 2% के गैप से खुल गया, और हमने देखा कि स्टॉक जो है वो प्राइस के पैटर्न में हम देख रहे हैं तो एक रेंज के अंदर में दिख रहा है, बट इस रेंज के अंदर में स्टॉक बीच में एक बार गैप अप हो गया। ऐसे गैप अप या गैप डाउन की कोई मीनिंग नहीं है, ये इसको कॉमन गैप कहा जाता है, और इस तरह के गैप बाजार फिल कर देता है आने वाले 2, 3, 4 दिनों के अंदर में। तो इस तरह के गैप जरूर से फिल होते हैं और इनका फिल होना ही अच्छा है। इनमें इनके अप मूव, गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन से कोई बड़ा फायदा नहीं होता। मैं एक चीज कहना भूल गया, गैप्स की डेफिनेशन में कहना भूल गया। गैप की डेफिनेशन भी बहुत सिंपल, पहले समझिए कि गैप वो एरिया है जहां पर पे कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हुई है। कहने का मतलब है कल के दिन अगर से बाजार में 100 रुपया का हाई बनाया था किसी स्टॉक का, और आज के दिन वो खुला ही 103 रुपए पे है और उसका लो मान लो 103 रुपए का बना है, तो जो 100 रुपए का हाई है और आज का 103 का जो लो है उसके बीच में 3 रुपए का एक गैप क्रिएट हो गया, और इस 3 रुपए के अंदर में किसी भी तरह की ट्रेडिंग बाजार में नहीं हुई, इस स्टॉक के अंदर में ट्रेडिंग नहीं, इसी एरिया को हम गैप अप बोलते हैं। गैप डाउन क्या हुआ? कल स्टॉक 100 रुपए का लो पे बंद हुआ और आज के दिन खुला 97 पे, और 97 ही समझिए उसका हाई बन गया। तो 100 रुपया का कल का लो और आज का हाई 97, 3 रुपए का ये लो जो गैप बना, इसको हम गैप डाउन ओपनिंग कहते हैं। इसका मतलब है 100 रुपए से 97 के बीच में किसी भी तरह की कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हुई। तो ये हुई गैप की डेफिनेशन। अब जिसमें मैंने कहा था कि कॉमन गैप, तो कॉमन गैप का जैसे मैंने आपको मीनिंग समझाया, ये ट्रेडिंग रेंज के अंदर में होते हैं और इस तरह के गैप्स का कोई भी रिलेवेंस बाजार के अंदर में नहीं होता। इस तरह के गैप जल्दी फिल होते हैं।
इंपॉर्टेंट गैप है ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप की बहुत एक इंपॉर्टेंट मीनिंग है। जैसे हमने लास्ट जो सेशन किए थे उसमें हमने पैटर्न्स की बात की, तो लेट्स अज्यूम कि आपके स्टॉक ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बनाया। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या हुआ? ये बुलिश इंप्लीकेशन देता है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के फॉर्मेशन के बाद, नेकलाइन के बाद हम देखते हैं अगले दिन स्टॉक गैप अप खुल गया। इसका मतलब यह है कि बाजार ने इस एक बैंड को, इस पैटर्न को ब्रेकआउट दिया है और ये ब्रेकआउट एक गैप के साथ क्रिएट किया। तो इस समय पे आप गैप के फिल होने का वेट मत कीजिए। आपको जो हमने देखा कि कल का जो हाई था और आज जो गैप क्रिएट हो गया, आपको वो एक स्टॉप लॉस रखकर लॉन्ग पोजीशन बनानी है और ये गैप जल्दी फिल नहीं होते। उसके बाद बाजार में एक अच्छी बढ़त हमें देखने को मिलती है। तो ब्रेकअवे गैप का मतलब बहुत क्लियर है। पहला कि किसी पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग के साथ हो रहा है, इनको ब्रेकअवे गैप किया जाता है और ये गैप जल्दी फिल नहीं होते और इनका फिल नहीं होना ही इसके ट्रेंड की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करता है। अगर से अपसाइड में हुआ है तो ट्रेंड बहुत मजबूत होगा और अगर से ब्रेक डाउन हुआ है या कोई चार्ट का नीचे में हमने सोचा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया जो कि नेगेटिव पैटर्न है और उसमें अगर से गैप डाउन हुआ तो इसका मतलब है ट्रेंड बहुत जोर के नीचे की तरफ आपको इंडिकेशन दे रहा है। दूसरा जो गैप होता है वो होता है रन अवे गैप। रन अवे गैप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये इंडिकेट करता है कि बाजार में लोगों को ये सेंस आ रहा है कि ये स्टॉक अब हाथ में नहीं आएगा, इसके अंदर ऑलरेडी तेजी चल रही थी। यानी हमने देखा कि लास्ट 3 दिन में सपोज कोई स्टॉक 100 से 115 रुपया ऑलरेडी हो गया, तो आप बोलेंगे 15% की तेजी हो गई और चौथे दिन वो 115 का हाई बना के चौथे दिन जब खुला तो सीधे खुला ही 119 रुपए पे। इसका मतलब है जो 4 रुपया गैप क्रिएट हुआ, इस तरह के गैप को हम बोलेंगे रन अवे गैप। और ये गैप ये बताता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक स्टेट ऑफ पैनिक आ गया है, बायर्स इसको जल्दी से एक्यूमुलेट करना चाहते हैं और किसी भी डिप का वेट नहीं करना चाहते। तो अगर से ऐसे समय पे आप डिप का वेट करते रह गए तो हो सकता है ये स्टॉक 119 से 140 150 कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी रन अवे गैप बनता है आपको गैप का जो लो पॉइंट है यानी जहां गैप क्रिएट हुआ उस दिन के का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए और गैप के फिल होने का वेट नहीं करना चाहिए। इस तरह का जो अपमूव है वो कंटिन्यू आने वाले कई दिनों तक रहते हुए देखने को मिल सकता है क्योंकि ये रनअवे गैप है, इसलिए इसमें जो बायर्स है वो काफी एग्रेसिव हो जाते हैं। तो आप देखेंगे वॉल्यूम एक्टिविटी रनअवे गैप के अंदर में बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। सेम है अगर से नीचे की तरफ हम देखें, कोई स्टॉक ऑलरेडी 10% पिछले 3-4 दिन में करेक्ट हुआ और उसके बाद सडनली एक गैप डाउन ओपनिंग हो गई, तो इसका भी मीनिंग एक तरीके का रनअवे गैप ही है और ये इंडिकेट करता है कि सेलर्स अब बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए, वो किसी भी राइज का वेट नहीं करना चाहते, इनफैक्ट लोअर लेवल्स पे भी स्टॉक को बेचकर जाने को तैयार है। तब आप किसी भी तरह की रिकवरी का वेट मत कीजिए, आप या तो लॉन्ग है तो एग्जिट हो जाइए या आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो गैप का जो लेवल क्रिएट हुआ है वहां का स्टॉप लॉस लगाकर आप स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन बनाइए। ये स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा खासा एक करेक्शन दिखा सकता है। चौथा जो गैप है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग गैप है, इस गैप को कहा जाता है एग्जॉशन गैप। एग्जॉशन गैप का मीनिंग आपको मीनिंग से समझ में आना चाहिए कि एक तरह से रैली जो है वो एग्जॉस्ट हो गई अगर से एक अप ट्रेंड चल रहा है तो, या अगर से एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, एक वीकनेस चल रही है तो वो वीकनेस कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो रही है। ये किस तरह से बनता है सोच समझ के देखिए कि आपका स्टॉक एक अच्छी खासी तेजी में चल रहा था, आपने ब्रेकअवे गैप भी देख लिया, रनअवे गैप भी देख लिया, बट सडनली आप एक दिन देखते हैं कि स्टॉक एक सिग्निफिकेंट गैप अप ओपनिंग करता है और उस दिन एबनॉर्मली हाई वॉल्यूम होता है। यानी अगर से औसतन आपका स्टॉक सपोज कीजिए 5 लाख शेयर का ट्रेडिंग वॉल्यूम कर रहा था और हमने देखा कि जिस दिन एग्जॉशन गैप हुआ उस दिन सडनली वॉल्यूम एक्टिविटी जो है वो 20 लाख 25 लाख 30 लाख शेयर की हो गई और हमने देखा उसी दिन जो मार्केट का हाई बना वहां से स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पर एक नेगेटिव क्लोज दे दे, भले ही गैप को फिल ना करे। तो इस तरह की के दिन को हम कहते हैं एग्जॉशन गैप और ये कहीं ना कहीं मार्केट टॉप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत काम आता है। तो काफी सारे गैप्स बताए आशीष ने, सबसे एक्साइटिंग तो मुझे ब्रेकअवे गैप्स लगा वीरेंद्र। जी हाँ, ब्रेकअवे गैप, रनअवे गैप। आपको थोड़ा होमवर्क इस बात का करना है कि जब आपको गैप्स विजिबल हो उससे पहले के हालात क्या थे, थोड़ा आपको वहां पे फंडामेंटली भी सोचना पड़ेगा कि हालात कितने बदल गए। और जो ये आखिरी था ना एग्जॉशन गैप, ये एग्जैक्टली इस बात का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है और कहीं ना कहीं सिंबल होता है कि बाजार को वो मिला जो शायद बाजार को नहीं मिलना चाहिए था और इसीलिए प्राइस सरेंडर हो गया। तो ये आई थिंक आशीष ने भली भांति समझा दिया। 2 पैटर्न और है दीपाली इसमें। आई थिंक एक होता है कि आइलैंड रिवर्सल,
ठीक ऐसे ही होता है जैसे अगर आप देखें एग्जॉशन गैप था आइलैंड रिवर्सल के, बाजार खुला बहुत गैप अप से, लेकिन इसने एग्जैक्टली उस दिन के गैप अप को रिवर्स कर गया। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। एक बुलिश कैंडल रिवर्सल, आई थिंक आइलैंड रिवर्सल, माफ कीजिएगा, और साथ ही साथ बेरिश आइलैंड रिवर्सल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जब लौटेंगे तो इन दो रिवर्सल को पढ़ेंगे और उसके बाद बात करेंगे एवरेजेस की। तो छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं F&O टेक क्लासरूम और ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की वैरायटी ऑफ गैप्स की और अब फोकस करेंगे आइलैंड रिवर्सल पर। और यूजुअली आइलैंड रिवर्सल की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा प्राइस पैटर्न का फॉर्म होना जब दो डिफरेंट गैप्स बनते हों, लेकिन वीरेंद्र ये यूजुअल पैटर्न नहीं है जो कि चार्ट्स पर क्रिएट होता हो। ये शायद सिर्फ जब कोई बड़ा इवेंट हो या फिर कुछ बड़ी डेवलपमेंट हो तब ये फॉर्म होते हैं। जी देखिए, जैसे नजरें काट दी गई, ठीक है, अब आप कोरोना की केस में ले लीजिए, हमें कोई मेडिसिन डिस्कवर हो गई तो प्राइस एक सडनली इस ट्रेजेक्टरी से दूसरी ट्रेजेक्टरी में चला गया, लेकिन शायद वो खबर जो थी प्राइस में फैक्टर इन थी, ठीक है, या फिर बाजार को उस बात का आभास था। तो इसीलिए क्या होता है, प्राइस द्वीप जिन्हें आइलैंड यानी टापू में गया, जैसे हम किसी शहर से किसी टापू में जाएं और शाम को वापस आते हैं, ठीक उसी तरीके से प्राइस भी वापस आ जाता है। तेजी हुई और वापस टॉप फॉर्म होके वापस रिवर्सल हो गया, प्राइस आ गया। तो इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग आइसलैंड रिवर्सल्स। तो आशीष, बुलिश और बेरिश दोनों को थोड़ा संक्षेप में समझा दीजिएगा कि क्योंकि ये एग्जॉशन गैप की तरह ही होता है, जरा दोनों को क्लासिफाई कीजिए और कैसे ट्रेड करना चाहिए। जी, पहले मैं बेरिश आइलैंड रिवर्सल की बात करूं तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होगा, एक सिग्निफिकेंट गैप अप होगा। गैप अप होगा तो आपका व्यू तेजी में आ जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग बाजार में हुई, वो या तो एग्जॉशन गैप के फॉर्म में हो सकती है या रनअवे गैप के फॉर्म में हो सकती है। 2-3 दिन हो सकता है बाजार उसी रेंज में चले, 1-2 दिन चले, 3-4 दिन भी चल सकता है। इंपॉर्टेंट है इस गैप को फिल ना करे और सडनली एक दिन ऐसा आता है जब आप अगले दिन जबरदस्त एक गिरावट के साथ नीचे खुलते, गैप डाउन के साथ खुलते। तो आप देखेंगे जब चार्ट को तो आप देख के सरप्राइज हो जाएंगे कि इसी चार्ट में आपको एक तरफ एक सिग्निफिकेंट गैप अप दिख रहा है और दूसरी तरफ एक गैप डाउन दिख रहा है। ये जो बीच का गैप क्रिएट होता है इसको हम कहते हैं एक तरीके का आइलैंड रिवर्सल। और ये आइलैंड रिवर्सल एक बहुत ही नेगेटिव साइन बाजार के अंदर में है। कहने का मतलब है जब ये गैप डाउन हुआ तब जब तक अब बाजार ये गैप को फिल नहीं करेगा ऊपर में, तब तक ये माना जा सकता है कि अब बाजार में जो भी रैली आएगी वो सेलिंग के लिए यूज की जाएगी। और बाजार ज्यादातर ऐसे समय पे 5 से 10% का करेक्शन हमने अमूमन बाजार में होते हुए देखा है, चाहे निफ्टी हो या इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बट निफ्टी के ट्रेड में कई बार 5 से 10% का करेक्शन एक बार एक नेगेटिव या बेरिश आइलैंड रिवर्सल के बनने के बाद होता है। बुलिश आइलैंड रिवर्सल क्या होगा, तो सेम इसी का बिल्कुल विपरीत होगा। आप देखेंगे एक दिन एक सिग्निफिकेंट गैप डाउन खुला बाजार, उसके बाद हो सकता है नीचे 2-3 दिन एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर में बाजार रहा और तीसरे या चौथे दिन अब एक जबरदस्त गैप अप ओपनिंग हो गई। तो एक ही चार्ट में आपको पहले गैप डाउन दिखेगा और 3-4 दिन बाद एक सिग्निफिकेंट गैप अप दिखेगा। ये जो बीच में गैप क्रिएट हुआ इसी को हम वापस एक बुलिश आइलैंड रिवर्सल कहेंगे। और जब तक कि अब एक गैप डाउन साइड का गैप अप हुआ वो फिल नहीं होता, तब तक हम ये मान सकते हैं कि बाजार एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी के अंदर में ट्रेड कर रहा है। और जैसे मैंने कहा कम से कम 5 से 10% की तेजी इस बुलिश आइलैंड रिवर्सल के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। तो ये आइलैंड रिवर्सल ग्लेनमार्क फार्मा के एग्जांपल से भी जोड़ सकते हैं। लेवी पिरावर की खबर आई 30% चला और उसके बाद रिवर्सल, और अब वो गैप फिल नहीं हो। चार्ट को देखिए आप, बेरिश और बुलिश जो आइलैंड्स होते हैं इसमें दो चीजें होती हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये एक सिंगल डे रिवर्सल भी हो सकता है और मल्टीपल डे रिवर्सल भी हो सकता है। यानी एक खबर आई, बाजार को अच्छी नहीं लगी तो बाजार टापू से उसी दिन वापस आ गया, या फिर मल्टीपल डेज, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद वापस आया। 5 दिन के बाद उस खबर में बाजार को वो दम नहीं नजर आया और प्राइस उस ट्रैजेक्टरी में निकल के आ गया। तो जैसे ही वो गैप का लो टूटे देन इट्स टाइम टू गो शॉर्ट और या फिर लॉन्ग जाने का। तो आइलैंड रिवर्सल नाम से ही क्लियर होता है कि जिस ट्रेंड में स्टॉक हो उसके रिवर्सल प्राइस में हम देखते हैं, जैसे ग्लेनमार्क फार्मा का भी हमने जिक्र किया। लेकिन अब बात करते हैं मूविंग एवरेजेस की। और आशीष, ये एक ऐसा वर्ड है, वीरेंद्र आप तो मैंने
सालों से सुना है आपके मुंह से 10 दिनों का मूविंग एवरेज, 20 दिनों का, 50 दिनों का, 200 दिनों का। तो ये मूविंग एवरेजेस इतना कॉमन टर्म है जो कि डे टू डे लैंग्वेज में बहुत यूज होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये होता क्या है और इसकी रेलेवेंस क्या है। 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन का प्राइस का पैटर्न कैसा रहा है, वही सिंपल। देखिए, ये शायद दीपाली आपसे और मेरे से ये सवाल अमूमन कितनी बार पूछा गया है, डेमा क्या है ये? डेमा क्या है? डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब मैं बोलता हूं 10 डेमा तो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जब बोलते हैं 10 डे एवरेज यानी सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये एक ऐसे है जैसे मान लीजिए पानी बहता नदी में, ठीक है ना, उसके दोनों अगर किनारे होते हैं तो छोर मालूम होता है कि पानी इस किनारे पे कहां है और इस किनारे पे क्या है। एवरेजेस के थ्रू जब हम चार्ट्स पे एवरेजेस अप्लाई करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्राइस चल रहा है, जिस ट्रेजेक्टरी में जा रहा है, उसका निचला और ऊपरी छोर क्या होगा, ऊपर कहां से कहां तक और नीचे कहां से कहां तक, और नीचे ये टूट गया तो क्या। तो आशीष से पहले समझ लेते हैं कि एवरेजेस दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष, दोनों को थोड़ा सा संक्षेप में समझाइएगा, और एक पॉइंट बाद में इसमें मैं भी ऐड करूंगा, आपकी राय दोनों ही एवरेजेस पे पहले। तो सबसे पहले समझना जरूरी कि मूविंग एवरेज क्या है। तो देखिए क्या होता है, दिन में बहुत तरह की वोलेटिलिटी होती है, ओपन होता है, हाई होता है, लो होता है और क्लोज होता है। 4 तरह की चीज हम देखते हैं बाजार के अंदर में, जिसके अंदर काफी वोलेटिलिटी हो सकती है। इस वोलेटिलिटी को स्मूदन करने के लिए सबसे पहले जो हम यूज करते हैं वो होता है क्लोजिंग प्राइस। जब हम इन क्लोजिंग प्राइस को किसी पर्टिकुलर डे से डिवाइड करते हैं, समझिए 5 दिन का मैं मूविंग एवरेज निकाल रहा हूं, तो 5 दिन के क्लोजिंग प्राइस को मैं ऐड करूंगा और इसको डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो ये मुझे देगा 5 डे मूविंग एवरेज। इसी तरह से 10 डे का अगर से मूविंग एवरेज निकालना है तो 10 दिन की क्लोजिंग प्राइस को ऐड करूंगा और उसको 10 से डिवाइड कर दूंगा और मुझे मिल जाएगा 10 दिन का डेली मूविंग एवरेज। अब ये क्या इंडिकेट करता है, हमने बाजार में हम लोग करीब करीब 4 मूविंग एवरेजेस को यूज करते हैं, 5 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज। ये 4 बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एवरेजेस हैं जिनको हम डेली मूविंग एवरेजेस हैं जिनको हम यूज करते हैं, और इनको सिंपल इसलिए कहा गया क्योंकि इनको सिंपली आप सारी जो इनकी क्लोजिंग प्राइस है उसको ऐड करके जितने नंबर ऑफ डेज का आप एवरेज निकालना चाह रहे हैं उससे डिवाइड करते हैं। पर इसी को जब हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ले जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि बाजार में जो सबसे लास्ट दिन है, यानी अगर से मैं 5 दिन की एक्टिविटी की बात कर रहा हूं तो कल के दिन को मैं सबसे ज्यादा वेट दूंगा और 5 दिन पहले वाले दिन को मैं सबसे कम वेट दूंगा। और बहुत स्वाभाविक है, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या बाजार को देख रहे हैं तो अभी जो शॉर्ट टर्म में बाजार बिहेव कर रहा है वो एक मार्केट के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है, रेदर देन बाजार ने 5 दिन पहले क्या किया। तो इसलिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बहुत से ट्रेडर्स बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि वो ज्यादा वेट देता है रीसेंट प्राइस एक्टिविटी को, ना कि पुरानी प्राइस एक्टिविटी को। तो इसी को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहा जाता है और इसको भी आप यूज कर सकते हैं 5 डे, 20 डे, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के तौर पर। जी, तो ये सिंपल मूविंग एवरेजेस, तो ये तो डे टू डे ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। जी हाँ, देखिए और होता है, देखिए दीपाली, जैसे कि ना आशीष ने कहा कि प्राइस की वोलेटिलिटी बहुत होती है। जैसे मैंने कहा नदी के 2 छोर होते हैं, अगर आप देखें, ठीक है ना, पानी उसी के अंदर रहेगा। तो हमने क्या कर दिया कि प्राइस को उसके ट्रेंड को समझने के लिए एवरेजेस पे कोड कर दिया। याद रखिए एक्सपोनेंशियल यूज करिए, ये ज्यादा अच्छे होते हैं इसलिए क्योंकि ये रीसेंट डे के प्राइसेस है। जैसे देखिए हमें क्या ट्रेड करना है, हमें सेंटीमेंट को ट्रेड करना है, चाहे वो बुलिश हो, चाहे वो बेरिश हो, चाहे वो साइडवेज हो। तो सिंपल की जगह अगर जब आप एक्सपोनेंशियल ट्रेड करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, तो वो कल, परसों या फिर उससे पहले का सेशन, उसकी जो एक्टिविटी होगा वो प्राइस पे ज्यादा फैक्टर इन होगी। तो हमेशा यूज कीजिए आप एक्सपोनेंशियल, ये मेरी राय है। अब हम इस्तेमाल करते हैं कई प्रकार के एवरेजेस, जैसे 10 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा, 100 डेमा और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष, अभी हम जाके आगे अगले चैप्टर में क्रॉसओवर्स पढ़ेंगे, लेकिन अमूमन ट्रेडर्स को जो कि दिन भर की ट्रेडिंग करते हैं या फिर पोजिशनल ट्रेड करते हैं, उनको कौन से एवरेजेस पे ध्यान देना चाहिए? वो लोग जो कि महीने, 2 महीने, 3 महीने में चार्ट्स देखते हैं और अपने पोर्टफोलियो को शफल करते हैं, उनको कौन से एवरेजेस देखने चाहिए? और वो लोग जो कि कोई बहुत बड़ा दांव खेलने के लिए किसी स्टॉक को किसी बड़े अप ट्रेंड के बाद शॉर्ट करना चाहते हैं या फिर किसी बड़े डाउन ट्रेंड के बाद बाय करना चाहते हैं, उनको कौन सा एवरेज देखना चाहिए?
जी, तो जैसे आपने कहा बिल्कुल, तो मूविंग एवरेजेस कई तरह के होते हैं। अब जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, यानी आप शॉर्ट पीरियड को यूज कर रहे हैं। अगर से मैं कहूं मैं 5 दिन का मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूं, तो मैं ये कह रहा हूं 5 दिन की एक्टिविटी बाजार में एवरेज क्या है। मैं इसको कंपेयर करूंगा 5 दिन, 10 दिन या 20 दिन। अगर से मैं डे ट्रेडर हूं या 1 से 3-5 दिन का मेरा अगर से ट्रेडिंग होराइजन है, तो मैं जनरली 5, 10 और 20 दिन के मूविंग एवरेज को देखूंगा। अगर से मेरा स्टॉक 5 डे, 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूअसली ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब है मेरे स्टॉक में अच्छी खासी तेजी है और मैं यहां पर लॉन्ग पोजीशन अपनी मेंटेन रख सकता हूं। अगर से मेरे प्राइसेस 5 डे, 10 डे, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब है इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के अंदर में एक मंदी है और यहां पर मुझे शॉर्ट पोजीशंस बना करके इसको शॉर्ट करना चाहिए। और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, मेरे मूविंग एवरेजेस जो है 5 डे, 10 डे या 20 डे के जो एवरेजेस है, वो मेरे स्टॉप लॉस के तौर पर शॉर्ट पोजीशंस पे मैं इनको यूज कर सकता हूं। अब इसी में अगर से मैं थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेडर हूं, मेरा व्यू 2 हफ्ते से लेके 3 महीना से लेके 4 महीने तक का व्यू है, तो जनरली तब मुझे 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को यूज करना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छे तरह से आपके वीकली चार्ट्स पर या डेली चार्ट्स पर आप लगा सकते हैं। और ये एवरेजेस जब भी आपका स्टॉक 20 डे और 50 डे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब है स्टॉक में एक अच्छा खासा मूवमेंट आने वाले 2 हफ्ते, 4 हफ्ते से लेके 3 महीने तक आपको देखने को नजर आ जाएगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड या लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड को समझने के लिए, तब हम ये देखते हैं कि क्या हमारा स्टॉक 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर टिका हुआ है। इसका मतलब है बाजार का अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में कोई वीकनेस आ भी गई हो, बट क्योंकि बाजार ने 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज को नहीं ब्रेक किया, इसका मतलब है बाजार का ब्रॉड ट्रेंड पॉजिटिव है। वही अगर से स्टॉक के प्राइस कंटिन्यूअसली 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये काफी नेगेटिव साइन है और इस तरह के बाजार को सेल ऑन राइज कहा जाता है। ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में करेक्शन की ओर इंडिकेशन दे रहे हैं और उसमें काफी वीकनेस आपको आने वाले कुछ हफ्ते, कुछ महीनों तक देखने को नजर आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आशीष ने यही समझाया कि जो अलग अलग तरीके के एवरेजेस होते हैं 10, 20, 50, 100 या फिर 200, उनकी रेलेवेंस क्या है और कब उनका इस्तेमाल होता है। शुक्रिया आशीष इस शो का हिस्सा बनने के लिए और हमेशा की तरह आसान भाषा में हम